अभी तक लास्ट जो भी वीडियोस थे या जो लेक्चर्स थे उनमें अपन ने देखा था कि आपके सरफेस के प्रोडक्शन इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि आपके सब सरफेस में प्रोडक्शन इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और उनका क्या रिक्वायरमेंट होता है, कौन से का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से आपके सब सरफेस के प्रोडक्शन इक्विपमेंट होते हैं। आपके सब सरफेस के प्रोडक्शन इक्विपमेंट में पहला होता है आपका सब सरफेस या बॉटम होल चोक्स, जिनके बारे में अपन ने सरफेस चोक्स पढ़ी थी तब पढ़ लिया था कि कितने टाइप की होती है और उनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब सरफेस सेफ्टी वॉल। इसी के साथ मतलब जो आपके सरफेस का सेफ्टी वॉल है इसको भी इंक्लूड करेंगे साथ में। ठीक है, देन आपके प्रोडक्शन पैकर्स या जो भी पैकर यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। देन आपके एक्सपेंशन जॉइंट्स, उनको क्यों यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, देन सर्कुलेशन डिवाइसेस, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होती है जो वेल में सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है। उनमें आपका गैस लिफ्ट वॉल होता है, स्लाइडिंग स्लीव्स होती है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। देन होता है आपका लैंडिंग निपल्स। ठीक है, ये एक टाइप का जैसे चोक होती है वैसे ही एक वॉल होता है जो आपका बॉटम होल में लगता है। ठीक है, आइसोलेशन के लिए काम में आता है। ठीक है, तो अपन ने केस स्टडी जो मैंने आपको दिया था उसमें अपन ने देखा था कि जो पीपर अल्फा ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, वो क्यों हुई थी, उसके क्या रीजंस थे, अपन ने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया था। तो अपन बात करते हैं कि वाई वी नीड सेफ्टी वॉल। अगर अपन सेफ्टी वॉल अपन को क्यों रिक्वायर्ड है इसकी बात करते हैं, तो अपन ने देखा था कि जो पीपर अल्फा ट्रेजेडी हुई थी, जो एक आपका ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म था नॉर्थ सी में। ठीक है, ऑन 6 जुलाई 1988 में वहाँ पे 167 पीपल है वो आपके किल हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू कुछ एक्सीडेंट हुआ था प्लेटफॉर्म में, कुछ एक्सप्लोजन हो गया था प्रोसेस फैसिलिटी में, जिसकी वजह से गैस रिलीज हो गई थी पाइपलाइंस में। ठीक है, अब ये क्यों हुआ था उसके बारे में आपने ऑलरेडी देख लिया है, बट जो इसका मेन रीजन फाइंड आउट किया गया बाद में जब उसका एनालिसिस किया गया, तो उसमें देखा गया कि वहाँ पे नॉर्थ सी में जितने भी वेल्स थे उनको अपन ने कैसे कंट्रोल कर रखा था, सरफेस से कंट्रोल्ड सब सरफेस सेफ्टी वॉल, यानी कि वहाँ पे सब सरफेस सेफ्टी वॉल्स इंस्टॉल थे। ठीक है, बट वहाँ पे क्या था, एक वेल जिसके ऊपर आपका पूरा ये एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से गैस लीक हुआ था प्रोसेस फैसिलिटी में, उसमें क्या हो रहा था कि उस पे कोई वर्क ओवर जॉब परफॉर्म की जा रही थी। ठीक है, और उस टाइम पे वहाँ पे कोई भी सब सरफेस सेफ्टी वॉल नहीं था। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका ये सारा एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, वेल से जो अनकंट्रोल्ड फ्लो आया या प्रोसेस फैसिलिटी में जो भी एक्सप्लोजन हुआ, तो ये पीपर अल्फा बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ऑयल फील्ड की हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था, इसका मेन रीजन अगर अपन देखते हैं तो यही था कि वहाँ पे सब सरफेस सेफ्टी वॉल इंस्टॉल नहीं था उस मोमेंट पे। ठीक है, दैट्स वाई ये आपका एक्सीडेंट हुआ, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। इससे अपन कंसिडर कर सकते हैं कि अपन को सेफ्टी वॉल क्यों नीडेड है या क्यों इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देन उसके अलावा अगर अपन जो कुवैत ऑयल वेल्स थे उनमें जो फायर हुई थी वो एक मतलब ऐसा उसमें सब सरफेस सेफ्टी वॉल या उसका रोल नहीं था, उसका ये था कि जो पॉलिटिकल रीजंस थे उनकी वजह से वहाँ पे उन्होंने जो भी कुवैत के ऑयल वेल थे उन्होंने इराक की जो भी मिलिट्री फोर्सेस थी उन्होंने फायर जनरेट कर दिया था उनके 732 ऑयल वेल जितने भी थे उनमें। ठीक है, और ये भी बहुत बड़ी एक ऑयल ट्रेजेडी है ऑयल की हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेजेडीज फॉर एग्जांपल अपन ने लिया है। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेजेडीज है ऑयल फील्ड में जिसके बारे में अगर अपन बात करते हैं देन अपन फाइंड आउट करेंगे कि वहाँ पे सब सरफेस सेफ्टी वॉल या सरफेस सेफ्टी वॉल अपन को क्यों रिक्वायर्ड है, बेसिकली सेफ्टी वॉल्स क्यों रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका सेफ्टी वॉल होता है वो क्या करता क्या है। ठीक है, उसका पर्पस क्या है। सेफ्टी वॉल्स आर डिजाइन टू ऑटोमेटिकली शट इन द फ्लो ऑफ ए वेल इन द इवेंट सरफेस कंट्रोल फेल और सरफेस इक्विपमेंट बिकम्स डैमेज। ठीक है, अगर इन केस अपन ने जब बोला था कि जो आपका क्रिसमस ट्री है उसमें जो आपका मास्टर वॉल है उसमें अगर लोअर मास्टर वॉल वर्क नहीं करता है या फेल हो जाता है तो अपन अपर मास्टर वॉल से उस वेल को कंट्रोल करते हैं या उसके पूरे फ्लो को शट डाउन करते हैं। ठीक है,
अगर कुछ केसेस या कुछ इमरजेंसीज ऐसी हुई है जिसमें आपका जो भी सरफेस का इक्विपमेंट है या सरफेस पे जो भी उस इक्विपमेंट है जिससे अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं वेल के फ्लो को, अगर वो डैमेज हो गया है या वो एकदम से वहाँ पे ऑपरेट नहीं हुआ है इमरजेंसी केसेस में, उन केसेस में सेफ्टी वॉल्व क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो भी वेल है उसके फ्लो को शट डाउन करेगा। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन फ्रॉम विच दे आर कंट्रोल्ड। अब जो सेफ्टी वॉल है आपके दो टाइप के होते हैं, ये कौन से बेसिस पे इनको डिवाइड किया है कि इनको आप कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन सी लोकेशन से कंट्रोल करते हैं, यानी कि आपने सरफेस से कंट्रोल किया है देन आपका होगा सरफेस सेफ्टी वॉल। अगर उसका कंट्रोल सिस्टम है वो आपका सब सरफेस में है, ठीक है, इनसाइड द वेल है, देन उसको आप बोलेंगे सब सरफेस सेफ्टी वॉल। ठीक है, ये जनरली दो टाइप के होते हैं आपके। अब बात करते हैं कि जो आपका सरफेस सेफ्टी वॉल है वो क्या होता है। ठीक है, तो सरफेस सेफ्टी वॉल को अपन इन शॉर्ट SSV यानी कि सरफेस सेफ्टी वॉल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक फेल सेफ क्लोज वॉल इंस्टॉल्ड एट द अपर मास्टर वॉल ऑफ द क्रिसमस ट्री। ये आपका इंस्टॉल कहाँ होगा, जो आपका क्रिसमस ट्री है उसके अपर मास्टर वॉल के वहाँ। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा कि अगर ये अपन को इमरजेंसी शटडाउन करना है वेल का, वेल से फ्लो को पूरा कट करना है, उस केसेस में ये सेफ्टी वॉल क्या करेगा, वेल से जितना भी आपका फ्लो आएगा उसको कट करेगा। ठीक है, ए पॉजिटिव शट ऑफ फ्लो इन केस ऑफ, उसके अलावा इमरजेंसी केसेस में आपको वेल को शट डाउन करना है, उसके अलावा कुछ अदर केसेस होते हैं जिनमें सेफ्टी वॉल वर्क करता है, वो आपका है लाइन लीक्स। आपकी लाइन लीक कर रही है और उसको प्रिवेंट करना है कि अपन को लाइन लीक को रिपेयर करना है और वेल से फ्लो कट करना है, उसमें भी सेफ्टी वॉल आपका वेल से फ्लो कट करेगा। ठीक है, उसके अलावा प्रोसेस अपसेट्स इन द सरफेस फैसिलिटी। ठीक है, कोई भी प्रोसेसिंग जो हो रहा है आपका सरफेस फैसिलिटी में, उसमें कुछ फॉल्ट है, उसको रिपेयर करना है उस केसेस में। उसके अलावा इमरजेंसी शटडाउन कंडीशन में आपका जो सरफेस सेफ्टी वॉल है ये वर्क करेगा। ठीक है, देन बात करते हैं अपन सब सरफेस सेफ्टी वॉल। सब सरफेस सेफ्टी वॉल जिसको अपन बोलते हैं SSSV यानी कि सब सरफेस सेफ्टी वॉल, ए वॉल इंस्टॉल्ड इन द ट्यूबिंग डाउन द वेल। ठीक है, आपका सरफेस का सेफ्टी वॉल था वो आपका क्रिसमस ट्री के अपर मास्टर वॉल में इंस्टॉल था। ठीक है, आपका सरफेस का सेफ्टी वॉल है वो जो आपके वेल के अंदर ट्यूबिंग, आपने प्रोडक्शन ट्यूबिंग डाला है उसके अंदर इंस्टॉल होगा। ठीक है, व्हेन एक्टिवेटेड इट स्टॉप द वेल फ्लो। ठीक है, ये एक्टिवेट होगा यानी कि जो सब सरफेस का सेफ्टी वॉल है वो अगर एक्टिवेट करते हैं तो वो क्या करेगा, वेल से फ्लो स्टॉप करेगा। ठीक है, जैसे कि आपका सरफेस सेफ्टी वॉल कर रहा था वैसे ही। ठीक है, वॉल यूजुअली एक्टिवेटेड इन कॉम्बिनेशन विद द सरफेस सेफ्टी वॉल, यानी कि जनरली इसको एक्टिवेट करते हैं कौन से केसेस में, जब आपका सरफेस सेफ्टी वॉल है उसको भी क्लोज करते हैं एंड सब सरफेस को भी क्लोज करते हैं। यानी फर्स्ट आप क्या करेंगे, सरफेस वाला क्लोज करेंगे, अगर उससे क्लोज नहीं होता है देन आप क्या करेंगे, सब सरफेस सेफ्टी वॉल को भी क्लोज करेंगे। जनरली ये यूज होता है वो आपका इमरजेंसी केसेस के लिए ही यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अपन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं आपका सेफ्टी वॉल। ठीक है, जो आपका सरफेस का सेफ्टी वॉल हो या सब सरफेस का सेफ्टी वॉल हो, उसको सेफ्टी वॉल्स को अपन इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वाई वी नीड दिस, तो अपन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट द पीपल, प्रॉपर्टी एंड द एनवायरमेंट इन केस ऑफ द ब्लॉआउट। मतलब आपका या तो ब्लॉआउट हुआ है या पर्पसफुली सेबोटर्स और ह्यूमन एरर, यानी कि पर्पसफुली कोई पॉलिटिकल रीजंस है उनकी वजह से आपका कोई ब्लॉआउट क्रिएट किया जा रहा है, जैसे कि कुवैत के जो ऑयल वेल्स थे उनमें अगर जो फायर क्रिएट की गई थी, उन केसेस में आपको प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो आप सब सरफेस के सेफ्टी वॉल को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉलिजन, इक्विपमेंट फेलियर हुआ है, फायर या एनी लीक्स हैं। ठीक है, इन सारे केसेस में अपन सब सरफेस सेफ्टी वॉल या सेफ्टी वॉल्स को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब अपन को कौन कौन से फैक्टर्स अपन को कंसीडर करने होंगे वेदर वी हैव टू इंस्टॉल द सेफ्टी वॉल और नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ द वेल, कि आपकी वेल की लोकेशन क्या है, ये ऑफशोर लोकेशन में है या फिर ऑनशोर लोकेशन में है। ठीक है, जनरली अपन प्रेफर करते हैं कि जो आपका ऑफशोर लोकेशन है उसमें आप
सेफ्टी वॉल इंस्टॉल करते ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ द वेल, कौन से टाइप का वेल है, आपका प्रोडक्शन वेल है या डेवलपिंग फेज का वेल है, उसके अलावा या फिर आपका बहुत मतलब मल्टीलेटरल वेल है, कौन से टाइप का वेल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन आपका गवर्नमेंट लीगलाइजेशन, यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। देन इफेक्ट ऑफ ब्लाउट ऑन पीपल एंड द एनवायरमेंट, मतलब कि अगर आपका वेल है वो नियरली पॉपुलेटेड एरिया के नियर है, देन आपको जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं या जो एनवायरमेंट है उसको पॉल्यूटेट नहीं करना है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। डैमेज टू द प्रोड्यूसिंग रिजर्वॉर, और जो आपका प्रोड्यूसिंग रिजर्वॉर है उसको डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए, जो मतलब कि आपका ब्लॉआउट होगा तो आपका पूरा जितना भी ऑयल एंड गैस आपका रिजर्वॉर है वो सारा एक्सप्लॉइट हो जाएगा ऐसे ही, और अपने कोई यूटिलाइजेशन का नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि जो भी आपका प्रोड्यूसिंग रिजर्वॉर है उसको डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए, ये सारे रीजंस है कि अपन को जो आपका सेफ्टी वॉल है उसको इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, ठीक है। देन बात करते हैं कि जो आपके सब सरफेस सेफ्टी वॉल्स हैं उनको सब डिवाइड किया है रिमोटली कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टली कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब जो उनका कंट्रोल सिस्टम है फर्स्ट उसके अकॉर्डिंग अपन ने दो टाइप के वॉल देखे थे, सरफेस वॉल एंड सब सरफेस सेफ्टी वॉल, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि जो आपके सब सरफेस के सेफ्टी वॉल हैं उनको भी कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग दो टाइप से डिवाइड किया है फर्दर, और वो है आपका रिमोटली कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टली कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। Their function is to provide remote subsurface isolation in the event of a catastrophic failure of the Christmas tree or a fail-safe shutdown system, मतलब कि आपको इमरजेंसी केसेस में वेल को शट डाउन करना है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी फेलियर हो गई है, सडनली इमरजेंसी हो गई है, उन केसेस में आपको क्रिसमस ट्री को क्लोज करना है या वेल से फ्लो को क्लोज करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिमोटली कंट्रोल सब सरफेस सेफ्टी वॉल। रिमोटली कंट्रोल है वो मोस्ट वाइडली आपके यूज होते हैं एंड मोर रिलायबल है, ठीक है। नेक्स्ट दीज वॉल्स नॉर्मली रिले ऑन हाइड्रोलिक प्रेशर, ये मतलब मेनली जो डिपेंड करते हैं या कंट्रोल्ड होते हैं वो हाइड्रोलिक प्रेशर से कंट्रोल होते हैं। सप्लाई टू द डाउन हॉल वॉल, जो भी आपका डाउन हॉल में सेफ्टी वॉल लगा है उसको हाइड्रोलिक प्रेशर प्रोवाइड करते हैं वाया मोनल कंट्रोल लाइन, मतलब एक कंट्रोल लाइन आपका रन होता है एनुलस के अंदर, ठीक है। और जो आपका वॉल है वो स्ट्रैप्ड होता है टू द ट्यूबिंग, ठीक है, टू कीप द वॉल ओपन, ठीक है, सो दैट अपन वॉल को हमेशा ओपन कंडीशन में रख सकें, ठीक है। व्हेन रिक्वायर्ड होगा तब अपन उसको क्या करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेशर प्रोवाइड करके उस वॉल को क्लोज करेंगे, ठीक है। The wall itself is normally either a ball type wall or a flapper type device, ठीक है। अब जो वॉल का टाइप होता है वो बॉल टाइप वॉल भी हो सकता है आपका, या फ्लैपर टाइप का वॉल भी हो सकता है, ठीक है। एज एन अल्टरनेटिव एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वॉल कैन बी यूज्ड, अगर अपन को हाइड्रोलिक प्रेशर से कंट्रोल नहीं करना है वॉल को, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होने वाला वॉल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू ऑप्शंस as to method of deploying and retrieving the wall, ये जो आपके रिमोटली कंट्रोल सब सरफेस सेफ्टी वॉल होते हैं उनको आप दो तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर उसको रिट्रीव कर सकते हैं वापस वॉल को, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि जो आपका रिमोटली कंट्रोल सब सरफेस सेफ्टी वॉल है ये आपका ओपन कंडीशन में है, ये एक बॉल टाइप का वॉल है, ठीक है, ये आपका क्लोज पोजीशन में है, ठीक है। तो अपन देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पे ओपन पोजीशन है तो आपका ट्यूबिंग का एनुलस पूरा, ट्यूबिंग का जो इनर डाया है वो पूरा ओपन है, ठीक है, फ्लो के लिए। इन केसेस में जब आपका क्लोज पोजीशन में है तब क्या होगा, ये आपका पूरा वॉल क्लोज हो चुका है, ठीक है, वॉल आपका पूरा जो भी फ्लो है ट्यूबिंग के अंदर उसको क्लोज कर चुका है, ठीक है। तो आपका अभी वेल से कोई भी फ्लो नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि ये जो रिमोटली कंट्रोल्ड वॉल थे उनको अपन दो टाइप से डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर वापस रिट्रीव कर सकते हैं, तो उसमें ट्यूबिंग रिट्रीवल वॉल एंड वायरलाइन रिट्रीवल वॉल्स होते हैं, ठीक है। ट्यूबिंग रिट्रीवल मतलब कौन से टाइप के वॉल होते हैं, these type of walls are run as an integral part of the tubing string, ये क्या होता है कि जो ट्यूबिंग होती है उसी का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, उसी के साथ रन होते हैं एंड कैन ओनली बी रिट्रीव बाय पुलिंग द ट्यूबिंग, अगर इनको वापस रिट्रीव करना है यानी वहां से रिमूव करना है देन आपको पूरी ट्यूबिंग को बाहर निकालना पड़ेगा, ये पूरी ट्यूबिंग को पुल करना पड़ेगा, ये ट्यूबिंग रिट्रीवल टाइप के जो वॉल्स हैं उनका डिसएडवांटेज है, ठीक है।
कि आपको, क्योंकि आपने पूरी ट्यूबिंग का एक पार्ट बना दिया है उसको, तो आप जब ट्यूबिंग रन करेंगे उसी के साथ आपका वॉल रन होगा, और अगर आपको वॉल को रिमूव करना है तो आपको पूरी ट्यूबिंग को पुल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ओनली वॉल को आप रिट्रीव नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला आपका डिसएडवांटेज है कि ट्यूबिंग रिट्रीवल वॉल के लिए आपको ट्यूबिंग को पुल आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका वाई लाइन रिट्रीवल। ये वॉल्स क्या होते हैं, वेयर द वॉल निपल इज रन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्यूबिंग। जो इसका मेन आइसोलेशन वाला पार्ट है उसको आप एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्यूबिंग रन करते हैं, एंड द इंटरनल वॉल असेंबली, और जो बाकी सारी इंटरनल वॉल की असेंबली है, कैन बी सबसिक्वेंटली रन एंड रिट्रीव ऑन द वाई लाइन केबल। और जो बाहर की असेंबली है पूरे वॉल की, उसको आप क्या करते हैं, वाई लाइन के थ्रू रन कर सकते हैं, और वाई लाइन के थ्रू ही आप वापस रिट्रीव कर सकते हैं। दीज वॉल्स आर नॉर्मली ओपन, ये जनरली क्या होते हैं, ओपन कंडीशन में ही रहते हैं, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोलिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द पिस्टन विच मूव्स ए फ्लो ट्यूब अगेंस्ट द बॉल और थ्रू द फ्लैपर, ठीक है। जो अपन ने वॉल में देखा था, इसके अंदर जो स्प्रिंग है और यहाँ से आपका जो हाइड्रोलिक प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से ये हमेशा ओपन कंडीशन में ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन ब्लीडिंग ऑफ प्रेशर। उसके ऊपर से अगर अपन प्रेशर को रिलीज कर देंगे, देन क्या होगा, ए स्प्रिंग ensures reverse movement of the piston and flow tube and this allows the wall closure। अगर इस पे प्रेशर को ब्लीड ऑफ करेंगे, देन आपका स्प्रिंग क्या करेगा, रिवर्स मोमेंट प्रोवाइड करेगा जो पिस्टन एंड फ्लो ट्यूब था उसको, और उसकी वजह से आपका वॉल क्या होगा, वापस क्लोज पोजीशन में हो जाएगा। जब वॉल को आपको क्लोज करना होगा, जनरली ये क्या होगा, ओपन कंडीशन में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका डायरेक्टली कंट्रोल्ड सब सरफेस सेफ्टी वॉल। दिस टाइप ऑफ वॉल इज डिजाइन टू रिमेन ओपन। ये हमेशा क्या होते हैं, ओपन कंडीशन में होते हैं। प्रोवाइडेड ईदर ए प्रीसेट डिफरेंशियल प्रेशर अकरिंग थ्रू ए फिक्स साइज orifice in the wall is not exceed or the flowing bottom wall pressure is maintained above a preset value। इस वॉल को हमेशा ओपन कंडीशन में रखने के लिए आप क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो भी प्रेशर डिफरेंशियल हो रहा है एक फिक्स साइज की ऑरिफिस के थ्रू, वॉल का जो ऑरिफिस है, ठीक है, वो एक जो आपका मिनिमम वैल्यू है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर आप क्या करते हैं कि जो आपका फ्लोइंग बॉटम वॉल प्रेशर है उसको हमेशा एक प्रीसेट वैल्यू से अबव मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो उसके ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो वॉल है वो हमेशा एक ओपन पोजिशन में रहेगा, ठीक है। एनी इंक्रीज इन डिफरेंशियल प्रेशर कॉजेज ए स्प्रिंग टू क्लोज द वॉल। अगर उसके प्रेशर डिफरेंशियल में कुछ भी इंक्रीमेंट हुआ, अगर प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज हुआ, देन क्या होगा, आपका स्प्रिंग क्या करेगी, वॉल को क्लोज कर देगी, ठीक है। दिस वॉल्स हैव फीवर लिमिटेशंस ऑन सेटिंग डेप्थ। ये बहुत मतलब डीपर वेल्स के लिए आप इजीली इनको सेट कर सकते हैं। इनमें जो सेटिंग डेप्थ है उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। जो वाई लाइन रिट्रीवल है उनमें आप बहुत डीपर डेप्थ के लिए उनको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। These walls can be set deeper than the remotely controlled walls। जो आपका रिमोटली कंट्रोल वॉल्स है जिनमें ट्यूबिंग रिट्रीवल था एंड वाई लाइन रिट्रीवल था, उनकी कंपैरिजन में इनको आप और ज़्यादा डीपर डेप्थ के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द टेल पाइप, मतलब टेल पाइप क्या होता है, एक आप सपोर्ट दूसरा छोटा पार्ट होता है ट्यूबिंग का, उस ट्यूबिंग के थ्रू आप उस पार्ट को रन करते हैं, यानी कि उसके साथ अटैच करके आप अपने वॉल को वेल के अंदर रन करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सरफेस की सेफ्टी वॉल एंड सब सरफेस की सेफ्टी वॉल, और उनको कैसे उनका कंट्रोल सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग उनको कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे उनको रिट्रीव करते हैं, ठीक है।